गुड इवनिंग। जैसे कि कल आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का 2.1 पढ़ ली थी, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुपद पढ़ा रहे थे, जैसे कि आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन दिया है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0 रखने पे क्या मान होगा, x बराबर -1 रखने पे क्या मान होगा, और x बराबर 2 रखने पे इस बहुपद का क्या मान होगा, ये हमें निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक बहुपद दिया 5x 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक बहुपद दिया है। एक x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का क्या मान होगा, x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का क्या मान होगा, और x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का क्या मान होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे। देखो बहुपद दिया तो पहले इसको क्रम में लिख लो। बहुपद को आरोही क्रम में लिखने पर देखिए आपका ये बहुपद जो है वो अभी क्रम में नहीं था, तो सबसे पहले इसको एक क्रम में लिख ले रहे हैं। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3। सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, और सबसे लास्ट में होगी आपकी अचर राशियां जिसमें कोई घात नहीं होती। अब आप x बराबर 0 रखो। x बराबर 0 रखने पर देखिए, तो px का मान 0 रखने पर 4 0 -5 इंटू 0 प्लस 3। देखिए आपको 3 मान निकालने हैं। x का मान जैसे आप उत्तर की जांच करते हैं सेम बिल्कुल वैसा ही है, यानी आपको ये 3 आंसर दिए। इसका मान इसमें रखने पर क्या उत्तर मिल रहा है वो निकालना है, इसका मान इसमें रखने पर क्या उत्तर मिल रहा है वो निकालना है, इसका मान इसमें रखने पर क्या आंसर आ रहा है वो निकालना। पहले x का मान 0 लगाने पर, तो 0 यहां लगा दिया, 0 यहां लगा दिया, और प्लस 3, मतलब x की जगह 0 और x की जगह पे 0, तो आपको आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि उत्तर होगा 3। यानी कि x बराबर 0 रखने पर आपको 3 मिल गया। अगले में है x का मान 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर अभी आपने 0 लगाया। अभी आपने क्या लगाया, 0। अब जहां आपने 0 लगाया वहां पे आप 1 कर सकते हैं। देखो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। अभी आपने x का मान 0 लगाया, अब आपको 1 लगाना है। तो देखो 0 की जगह 1 का वर्ग, 0 की जगह 1 प्लस 3, 1 का वर्ग आपको पता है 1 एकम 1, 5 एकम 5 प्लस 3, सभी को आना चाहिए 1 एकम 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1, ठीक है। तो 4 एकम 4, और 4 प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो आपको बचेगा 4 3 7 में से 5 गए 2। देखिए 4 एकम 4, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 4 एकम 4, 4 और 3 हो गए 7, और 7 में से -5 किया तो हो गए 2। ये आया 1 रखने पे। अभी आपको x बराबर 2 रखने पर, अभी आपने 1 लगाया, अब x बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां पे आप 2 रख दीजिए। p इंटू 2, x का मान 2 रखने पर, तो देखो 4, अभी 1 का वर्ग था तो हो जाएगा 2 का वर्ग। जहां पे 1 का वर्ग था वहां पे हो जाएगा 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हो गया 2 का वर्ग। अब 5, जहां 1 था वो 2 हो जाएगा, जहां 1 था वो 2 प्लस 3, 4, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 प्लस 3, 4 जैसा था वैसे ही। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 3, 4 चौको 16, 4 चौको 16। 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 गुणा 4, 4 चौको 16, उसमें 3 जोड़ने पर और 10 घटाने पर 16 और 3 19 में से 10 गए तो बचा 9, 4 चौको 16, उसमें ये 3 जोड़ दिए तो 16 और 3 19 में से 10 कम किए तो 9 बचे। अब ऐसे ही जैसे आपने ये सवाल किए बिल्कुल वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करना है, और मान लगाना है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, और इसमें 3 मान निकालने हैं और इसमें भी 3 मान निकालने हैं। देखिए
P0 का मान निकालना, मतलब x बराबर 0 पे मान कितना होगा इस बहुपद से। P1 का मान निकालना है, यानी x बराबर 1 का मान लगाएंगे तो क्या मान होगा x बराबर 2, यानी कि ये बहुपद के मान दिए, इससे निकालना। तो पहले y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर और y बराबर 2 रखने पर, देखिए आपको बहुपद के मान तो दिए हैं, केवल आपको रखना है उसमें। जहां y का मान 0 है तो वहां पे 0 0 लगाओ, जहां पे 1 है वहां पे 1 लगा दो, जहां पे 2 है 2। पहले आप 0 लगाने पर y बराबर 0 रखेंगे तो इसे पढ़ेंगे P0। इस वाले बहुपद में पहले 0 लगाना है, फिर 0 की जगह 1, फिर 0 की जगह 2। तो पी वाई का मान 0, तो 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1 यानी 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि उत्तर आएगा 1। उत्तर आएगा आपका 1, क्योंकि 0 का कोई मतलब तो होता नहीं, तो बचा 1। अब जहां जहां आपने 0 लगाया है वहां पे आप लगाएंगे 1, P1 पढ़ेंगे जिसको, जो P1, ये भी हो गया P1। तो 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, बचा 1 का वर्ग यानी कि 1। 1 का वर्ग, क्योंकि आपको अभी जो मान दिया वो 0 नहीं था, वो था 1। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 यानी 1 में से 1 गया तो बचा 0, यानी 1 का वर्ग यानी 1। अब आपको 2 लगाना है तो P2 पढ़ेंगे इसको। P मतलब होता है पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद, और बहुपद में जो मान दिया वो लगा देंगे। अब आप लगाएंगे 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, y है 2 का वर्ग, क्योंकि y बराबर 2 माइनस 2, 2 में से 1 गया, या आप करो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 में 1 जोड़ दो, 2 घटा दो, तो 4 और 1 5 में से 2 गए तो बचा 3। 2 का वर्ग, क्योंकि y 2 था, मान में 2 था, तो 2 का वर्ग यानी 4, 1 जोड़ा तो 5 में से 2 गए तो बचा 3। सेम बिल्कुल ऐसे इसमें कर रहे हैं। x y बराबर t बराबर, इसमें देखो t होता है, देखो जिस बहुपद को जिस अचर या चर राशि में दिया जाता है उसे pt लिखते हैं या px लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया है वो t के रूप में दिया, तो इसे पढ़ेंगे pt के पदों में। इसे क्या पढ़ेंगे pt के पदों में। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे py के पदों में। इसे क्या पढ़ेंगे px के पदों में। तो ये t के पदों में है, तो पहले इसको t का मान 0 रखेंगे, t का मान 1 रखेंगे और t का मान 2 रखेंगे। मतलब t की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे तो जो भी मान होंगे तो उसे P0 पढ़ेंगे, उसे P1 पढ़ेंगे और P2 पढ़ेंगे, और वो मान आपको मिल जाएंगे। देखिए तो पहले t बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा P0, 2 प्लस 0 माइनस 0। देखिए 2 प्लस t का मान 0, t स्क्वायर का मान 0 और t की पावर 0, तो ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि बाकी सब 0 0 हो जाएंगे, बाकी सब जो है वो 0 0। अब आप लगाइए 1, क्या लगाना है अब 1, क्यों, तब इसे पढ़ेंगे P1, यानी बहुपद 1 है, 1 मान लगाएंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1, 2 है, 1 का वर्ग होगा 1, तो 2 एकम 2, 1 का क्यूब होगा 1, तो 1, ये आपका कट गया 2 और 2 4। प्लस के 1 में से माइनस का 1 हटा दिया, प्लस के 1 में से माइनस का 1 हटाया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। सेम बिल्कुल जैसे 2 रखेंगे अब, तो इसे पढ़ेंगे P2, डायरेक्ट करेंगे 2 प्लस 2 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। देखो जहां जहां t दिया तो ये t और ये, वहां पे अब 2 लगा देंगे, तो 2 ये रख दिया, 2 ये रख दिया और 2 ये रख दिया, तो देखो 2 और 2 4, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 माइनस 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 4 बचा। देखिए 2 का वर्ग होता है 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये प्लस के 8 हो गए और ये माइनस के 8, 4 दूनी 8 प्लस के 8 में से माइनस के 8 गए तो कितना बचा 8 गए तो बचा 4, तो आंसर होगा 4। इस तरह से आपको आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल और पहला सवाल देखा था, अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल।
क्वेश्चन है सत्यापित करो कि दिए गए मान बहुपद के शून्यांक हैं। मतलब इसका ये मान दिया है तो क्या ये मान इसका शून्यांक है। तो मैंने कल भी बताया था कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है, जो मान आपको दिया जाता है और वही मान उसमें लगाने पर, बहुपद में लगाने पर अगर बहुपद 0 हो जाता है तो वो उसका शून्यांक कहलाता है। एक बार फिर से सुन लो, कोई मान आपको दिया है और अगर वही मान आप बहुपद में लगा देते हैं तो पूरा बहुपद आपका 0 हो जाता है, फुल 0, तो हम कहेंगे वो उसका शून्यांक है। और अगर 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे शून्यांक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5x प्लस 2 है या 5x प्लस 5 है, 5x प्लस 5 और x का मान दे रहे हैं -1। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस 5 एक बहुपद है और x का मान -1। अब ये -1 अगर इस x की जगह पे लगा दें तो देखो 5 गुणा -1 प्लस 5, 5 एकम 5 प्लस 5, तो 5 से 5 कट गया तो हो गया 0, 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया 0। x का मान -1 यहां पे लगाएंगे तो 5 एकम 5 प्लस 5, तो देखो 5 में से 5 गया 0। यानी x बराबर -1 रखने पर तो ये पूरा शून्य हो गया, और अगर ये शून्य हो गया तो हम कहेंगे ये शून्यांक होगा। ये क्या होगा, एक शून्यांक। अब ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए, 3। तो हम देखेंगे क्या ये इसका शून्यांक है, क्या ये इसका शून्यांक है, क्या ये दोनों इसके शून्यांक है। अगर ये 0 हो जाएंगे तो शून्यांक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर चेक करने के लिए देखो तो p x जहां पे है वो हो गया -1/3, क्योंकि x की वैल्यू ये है और ये रखने पर ये पूरा 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 0। तो रखने पर देख लेते हैं, देखिए p -1/3 3। अब जहां आप देखो जैसे उत्तर की जांच करते हैं वैसे ही x का मान -1/3 रखने पर 3 से 3 कट गया, 3 से x का मान -1/3 रख दिया, 3 से 3 कट गया तो -1 और 1 से 1 कट गया तो आ गया 0। क्या आ गया, 0। अब यहां पे आप देखेंगे -1 और +1 0 हो गए, तो यानी कि ये बहुपद का शून्यांक होगा, बहुपद का शून्यांक होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यदि किसी बहुपद में उसी मान को रखने पर बहुपद 0 हो जाता है तो बहुपद का शून्यांक होगा। तो ये मान इसमें रखने पर बहुपद 0 हो गया तो बहुपद का क्या होगा, ये शून्यांक होगा। अब यहां देखो x बराबर 4/5 क्या इस बहुपद का शून्यांक है, तो हम x की जगह पे 4/5 रखेंगे। x बराबर 4/5, x बराबर कितना है, 4/5। तो x की जगह पे 4/5 रखने पर क्या ये 0 होता है, तो देख ले रहे 5 × 4/5 माइनस के पाई। x का मान 4/5 तो 5 से 5 कट गया तो 4 - पाई। अब ये 0 नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये 0 नहीं हुआ तो ये बहुपद का शून्यांक भी नहीं होगा, बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। ये 4 - पाई बचा है तो 0 तो हुआ नहीं, तो हम कहेंगे ये 0 के बराबर नहीं है, तो बहुपद का शून्य। अब दो मान दिए हैं -1 और 1, ये दोनों क्या इस बहुपद के शून्यांक होंगे, x² - 1 के ये दोनों शून्यांक होंगे। यानी तो देख ले रहे पहले -1 रखेंगे, देखिए तो -1 का स्क्वायर -1 का वर्ग, तो मैंने बताया था माइनस गुणा माइनस यानी कि प्लस, 1 - 1 यानी कि 0। अब 1 भी लगा देंगे तो हो जाएगा +1 रखने पर 1 का वर्ग -1 यानी 1 और -1 यानी 0। देखिए दोनों मान रखने पर, दोनों मान रखने -1 और 1 दोनों इसमें रखने पर, यानी x की जगह पे -1 भी रख के देख लिया और x की जगह पे 1 भी रख के देख लिया, दोनों 0 हो गए, तो हम कहेंगे ये बहुपद के शून्यांक होंगे। यानी -1 और 1 दोनों ही बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के तीसरे के कुछ सवाल देखे, उसके आगे के सवाल अब आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन वही है, सत्यापित करो कि दिए गए मान बहुपद के शून्यांक होंगे। दिए गए ये मान
इस वाले बहुपद के शून्यांक होंगे। फिर से क्वेश्चन सुनो, ये दोनों मान दिए हैं, इसके शून्यांक होने चाहिए। ये मान दिया है, इसका शून्यांक होना चाहिए। ये मान दिया है, इसका शून्यांक होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करके बताना है, तो उसे सत्यापित कहते हैं। तो सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर क्या ये 0 होता है? सबसे पहले देखेंगे x बराबर -1 रखने पर क्या ये 0 होता है। तो देखो, जहां जहां x आया है वहां पे -1 लगाने पर, जहां जहां x आया है वहां पे क्या लगाने पर? -1। तो देखो, यहाँ पे x आया तो -1, यहाँ पे x आया तो -1। देखो, यहाँ पे x आया तो ये -1 रख दिया, यहाँ पे x आया तो ये -1 रख। एक में से एक गया तो हो गया आपका 0। 1 में -1 किया तो 0, -1 -2 हो गए -3, और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो हो गया 0, यानी ये शून्यांक होगा। देखो, x का मान -1, x का मान -1, एक और एक गया तो 0, -2 में एक जोड़ा तो -3, 3 का गुणा 0 में किया 0, यानी ये बहुपद का शून्यांक होगा। अब 2 लगाने पर, तो 2 रखने पर 2 + 1 2 - 2। अभी आप देखें x बराबर 2 रखा तो x का मान 2 यहां पे लगा दिया, x का मान 2 यहां पे लगा दिया। 2 और 1 हो गए 3, 2 और 1 जोड़ा तो हो गए 3, 2 + 1 हो गए 3, 2 में से 2 गए तो हो गया 0, और ये भी 0। यानी कि दोनों मान रखने पर बहुपद के शून्यांक होंगे, क्योंकि दोनों मान रखने पर ये शून्य प्राप्त हो रहा है, तो हम लिखेंगे ये दोनों बहुपद के शून्यांक होंगे। ये दोनों मान बहुपद के शून्यांक होंगे। देखिए, फिर से देखो, x + 1 और x + 2, x - 2 एक बहुपद दिया था। 2 मान x बराबर -1 और x बराबर 2 दिया था, और बोल रहे क्या ये बहुपद के शून्यांक होंगे। तो पहले x की जगह पे, किसकी जगह पे? x चर की जगह पे 1 - 1 दोनों में लगाया तो ये हो गया 0 और +3 यानी 0। फिर 2 लगाया तो 2 + 1 और 2 - 2 यानी 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 गुणा 3, तो यानी दोनों बहुपद के शून्यांक। अब x बराबर 0 रखने पर, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो 0 यानी कि 0 का वर्ग यानी कि 0। x का मान खुद ही 0 है। अरे यार, x का मान 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0 ही। तो ये भी बहुपद का शून्यांक होगा, तो लिख देंगे शून्यांक होगा। अब यहां पे देखो, x का मान -m/l है। x का मान -m/l रखने पर ये वाला मान इस x की जगह पे, यानी इस x की जगह पे ये मान रखने पर, इस x की जगह पे ये वाला मान रखने पर l -km/l + m, इस चर की जगह पे -m/l रखा तो l से l कट गया, बचा -m + m, तो m से m कट गया तो आंसर आएगा 0। यानी ये भी बहुपद का शून्यांक होगा। इस तरह से आपको आगे ये सवाल लगाना है, मैं होमवर्क दूंगा तो आप करेंगे, ठीक है। चल बाकी का कल बताएंगे। धन्यवाद।